बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के साथ मैं हूं आपका फ्रेंड सैयद सोहेल शाह। व्यूअर्स, इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और 8 मेजर पॉइंट्स लाया हूं। वो 8 मेजर पॉइंट्स व्यूअर्स जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में मास्टरी हासिल करने के लिए, महारत हासिल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टूडेंट चाहे सीएसएस का हो, पीसीएस का हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के साथ उसका ताल्लुक हो, आईएलटीएस के साथ हो, ग्री के साथ हो, लम्स के साथ हो, किसी भी आपका पेपर टाइप हो, आप उसके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को इन 8 मेजर पॉइंट्स के बुनियाद पे हल कर सकते हैं। तो भी चलिए आज हम उनमें 8 मेजर पॉइंट्स को हम देखते हैं कि वो कौन से 8 मेजर पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पे व्यूअर्स आता है नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हम नरेशन कहते हैं। एक्चुअली व्यूअर्स, जबकि जैसे कि आपको पता है कि हम जो भी अपने डेली लाइफ के अंदर बातचीत करते हैं वो हमारे बयान होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं। अब वो बयान जो कि हम सुन के किसी दूसरे शख्स तक पहुंचाते हैं तो ये हमारा एक स्टेटमेंट हो जाता है जिसके बुनियाद पे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन कहते हैं, क्योंकि खुद नरेशन लफ्ज की माने ही बयान करना है। नंबर 2 व्यूअर्स पॉइंट है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आखिर है क्या। मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में भी समझाया था, यहाँ पे भी मैं उसको पॉइंट को रिवाइज कर रहा हूँ कि व्यूअर्स, किसी भी शख्स की सुनी सुनाई बात को दूसरे शख्स तक पहुंचाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीके को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, दूसरे तरीके को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अगर आपने किसी भी शख्स के सुने सुनाए अल्फाज को एज इट इज किसी के पास पहुंचाए तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अगर आपने उसको अपने अंदाज में दूसरे शख्स तक पहुंचाए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। राइट व्यूअर्स, उसके बाद व्यूअर्स नंबर 3 पे जो पॉइंट है वो आप अपने जहन में रखना है कि जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसके 2 हिस्से होते हैं। जो पहले वाला हिस्सा होता है व्यूअर्स उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, दूसरे हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अक्सर लफ्ज जो सेड इस्तेमाल होता है, टोल्ड, आस्क्ड, इंक्वायर्ड वगैरह इस्तेमाल होते हैं। ये वो वर्ड्स होते हैं जिनके से हमें रिपोर्टेड स्पीच यानी कि दूसरे वाले जुमले के बारे में पता चलता है कि उस सेंटेंस के अंदर कौन सी बात क्या कही गई है और क्या उसमें हमें बताया गया है। नंबर 4 पे जो पॉइंट है हमारा व्यूअर्स, वो नंबर 4 पे पॉइंट ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा होता है उसमें 2 या 3 या 4 अल्फाज मुश्तमिल होते हैं और उसके बाद कमा आती है। ओके व्यूअर्स, और जो दूसरा हमारा हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच का होता है उसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो इन्वर्टेड कामाज में शुरू करते हैं और उसको खत्म भी हम इन्वर्टेड कामाज के साथ ही करते हैं। उसके बाद व्यूअर्स जो पॉइंट हमारा आता है वो ये आता है कि अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा जो यानी कि जुमले का जो पहले वाला हिस्सा है अगर वो माजी में होगा व्यूअर्स, अगर वो माजी में होगा तो उसके बाद वाला जो जुमले का हिस्सा होगा वो टेंसेस में होंगे। जो भी टेंसेस होंगे वो कौन सा टेंस कौन से टेंस में तब्दील होगा उसके लिए आप सामने लिस्ट देखें कि अगर आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला होगा यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में व्यूअर्स कीप इन माइंड कि रिपोर्टेड स्पीच का जुमला अगर आपका प्रेजेंट टाइम के अंदर होगा तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट सिंपल टेंस के अंदर तब्दील होगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर तब्दील होगा। अगर पास्ट सिंपल टेंस के अंदर होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर वो जो है तब्दील हो जाएगा। अगर वो विल में होगा तो वुड में तब्दील होगा। अगर कैन में होगा तो वो कुड में तब्दील हो जाएगा। अगर मे में होगा तो वो जो है माइट में तब्दील हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये जुमले यानी कि आपके जो सेकंड रिपोर्टेड स्पीच वाले जुमले हैं ये तब तब्दील होंगे जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि पहला हिस्से वाला जुमला जो है वो माजी में होगा। जैसे ही सेड, शी सेड, असलम सेड, अली सेड, अकरम सेड। अगर ये वाला हिस्सा आपका माजी में होगा तो फिर दूसरे वाला हिस्सा जो है वो आपका टेंस जो है वो उसका तब्दील होगा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। उसके बाद व्यूअर्स जो पॉइंट है हमारा वो पॉइंट है हमारे पास नंबर 6 पे। अब नंबर 6 पे जो हमारा पॉइंट है व्यूअर्स वो ये है कि कौन से ऐसे टेंसेस हैं कि जो तब्दील नहीं होते। व्यूअर्स कीप इन माइंड कि अगर जुमले के अंदर आपका पहले वाला हिस्सा जो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, कीप इन माइंड व्यूअर्स कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा प्रेजेंट टाइम के अंदर होगा या फ्यूचर टाइम के अंदर होगा, यानी ज़माने हाल होगा या ज़माने मुस्तकबिल होगा,
तो उस हिस्से के अंदर व्यूअर्स आप अपने बात जो है अपने जहन में रख लें कि आपका दूसरे वाला हिस्सा जो है वो तब्दील नहीं होगा। ओके व्यूअर्स, ये नंबर 1 पॉइंट है। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट है कि अगर आपके जुमले का ताल्लुक, यानी कि जो दूसरे वाला हिस्सा है व्यूअर्स जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आता है, वो आपका अगर यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ ताल्लुक है या प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस के साथ उसका ताल्लुक है या किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स यानी कि तारीखी जो हकायक होते हैं उनको जाहिर कर रहे हों या प्रोवर्ब्स हों यानी कि जो कहावतें होती हैं, अगर वो कहावतें होंगी तो कीप इन माइंड व्यूअर्स कि वो सेंटेंसेस आपके कभी भी तब्दील नहीं होंगे। जैसे मिसाल आपके सामने है कि जैसे सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रुथ का जो सेंटेंस आता है, जैसे ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहां भी व्यूअर्स आप देखें कि जो ही सेड है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद जो जुमला है द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब द सन राइजेज इन द ईस्ट से मुराद है व्यूअर्स कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ को जाहिर करता है। ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें देखें कि सिर्फ कमाज को खत्म करने के लिए हमने दैट को इस्तेमाल किया, अदरवाइज टोटल जो पीछे जो सेंटेंस है उसको हमने एज इट इज रखा है। जैसे दूसरे एग्जांपल को आप देखें कि जैसे प्रेजेंट टेंस का जुमला है लाइक ही से कि ही सेज, यहां पे आप देखें कि सेड नहीं है, सेज है, प्रेजेंट टाइम का है। यानी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टाइम का होगा या फ्यूचर टाइम का होगा, तब भी उसे दूसरे वाला जुमला आपका तब्दील नहीं होगा। तो सेज जो है वो प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है, इसलिए यहां पे आप देंगे ही सेज आई एम टायर्ड। ये डायरेक्ट स्पीच का है, जब इसको आप इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये होगा ही सेज दैट ही इज टायर्ड। अब यहां पे देखें कि हमने सिर्फ ही प्रोनाउन को तब्दील किया है, अदरवाइज और कोई भी तब्दीली हम यहां पे नहीं लाए। तो तीसरा नंबर सेंटेंस आप देखें कि ही विल से, यहां पे आप देखें कि विल इस्तेमाल हुआ है, फ्यूचर टेंसेस का ताल्लुक है, इसलिए हम जो दूसरे वाला जुमला है आई एम हैप्पी इन्वर्टेड कमाज में है, इसको जब आप तब्दील करेंगे इनडायरेक्ट में तो ये होगा ही विल से दैट ही इज हैप्पी। अब यहां पे भी देखेंगे व्यूअर्स कि हमने सिर्फ प्रोनाउन को तब्दील किया है और कमाज को खत्म करने के लिए दैट को इस्तेमाल किया है, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज मौजूद है हमारी। उसके बाद व्यूअर्स आप देखें नंबर 4 पे जो सेंटेंस है हमारा, नंबर 4 पे है ही सेड आई गो टू स्कूल डेली। व्यूअर्स ये प्रेजेंट हैबिचुअल टेंस का जुमला है। हैबिचुअल टेंस व्यूअर्स वो होता है कि जो आपको दिखाए कि सब्जेक्ट जो है कोई भी काम डेली बेसिस पे करता है उसको हम हैबिचुअल टेंस कहते हैं। ओके व्यूअर्स, तो इस वजह से जब इसको आप तब्दील करेंगे इनडायरेक्ट में तो ये होगा ही सेड दैट ही गोज टू स्कूल डेली। अब व्यूअर्स यहाँ पे देखें कि हमने किसी भी किस्म की कोई भी तब्दीली यहाँ पे नहीं की है, तो जैसे भी वो प्रेजेंट टाइम का जुमला है हमने एज इट इज प्रेजेंट टाइम का ही जुमला उसको रखा हुआ है, सिर्फ ही प्रोनाउंस की तब्दीली हुई है। उसके बाद व्यूअर्स आप देखें कि एक जो हिस्टोरिकल फैक्ट है यानी कि जो तारीखी हकायक है उसमें देखें ही सेड कायदे आजम फाउंडेड पाकिस्तान। अब यहाँ पे देखें कि कायदे आजम ने पाकिस्तान का बुनियाद डाला। अब ये एक फैक्ट है जो कि एक तारीखी हकीकत है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान कायदे आजम ने फाउंड किया तो किया, इसके अलावा हम किसी भी दूसरे शख्स को हम फाउंडर नहीं कह सकते। तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, दैट्स वाई हम उसको जब इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो हम उसको भी ऐसे ही रखेंगे कि ही सेड दैट कायदे आजम फाउंडेड पाकिस्तान। ओके व्यूअर्स, अच्छा उसके बाद आप देखें कि जब आपके पास कोई प्रोवर्ब मिले तो प्रोवर्ब को भी आप तब्दील नहीं करेंगे, हमने ऊपर रूल में पढ़ा। लाइक देखें शी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, तो जब भी इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये एज इट इज ही रहेगा। जैसे मिसाल देखें शी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे देखें कि सिर्फ ही हमने प्रोनाउन को तब्दील किया, अदरवाइज प्रोनाउन को भी तब्दील नहीं किया, हमने जो प्रोवर्ब था उसको एज इट इज ही हमने उठा के रख दिया। उसके बाद व्यूअर्स जो पॉइंट आता है 7 पॉइंट, वो 7th पॉइंट ये आता है कि हम प्रोनाउंस को तब्दील करते हैं। तो उसमें प्रोनाउन होगा उसको आप फर्स्ट पर्सन के हिसाब से ही तब्दील करेंगे। नंबर 1 पॉइंट आप देखें, जैसे एक मिसाल आया हुआ है कि अली सेड आई एम टायर्ड, तो यहाँ पे देखें कि अली सेड दैट ही वाज टायर्ड। अब अली जो यहाँ पे भी बस आप देखेंगे जो ही वाज टायर्ड आया हुआ है हिस्सा, ये हिस्सा अली को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि अली सेड, अली ने कहा। तो ही जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मैस्कुलाइन जेंडर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 2 आप देखें कि जुमला है जैसे यू सेड आई एम टायर्ड, तो इसका जब आप चेंज करेंगे तो ये होगा यू सेड दैट यू आर टायर्ड। अभी बस यहाँ पे आप देखें
कि हमने जो है प्रोनाउन के हिसाब से हमने तब्दील किया है, क्योंकि प्रोनाउन जो है वो आपका यू है, तो हमने उसको जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जुमला है उसको भी हमने प्रोनाउन के हिसाब से यू के तौर पे रखा हुआ है। उसके बाद व्यूअर्स जैसे थर्ड सेंटेंस है, दे सेड, उन्होंने कहा, वी आर रेडी। अब उसको जब आप इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये होगा दे सेड दैट दे वर रेडी। अब यहाँ पे जो दे हमने इस्तेमाल किया है दैट के बाद, तो उसको हमने इस वजह से इस्तेमाल किया है क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है उससे पहले वाला लफ्ज जो सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है वो दे है, तो दे की वजह से ही हमने उसको दे के अंदर इस्तेमाल किया है। राइट व्यूअर्स, उसके बाद व्यूअर्स जैसे कि सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं जिसमें यू होता है। याद रखें व्यूअर्स की यू की तब्दीली तब होती है जब आपका उस रिपोर्टिंग वर्ब वाले हिस्से के अंदर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आप जुमला देखें कि ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी। अब ही सेड टू मी यहाँ पे देखिए व्यूअर्स जो मी आया हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट है। ही सेड टू मी यू आर लेट। जब इसको आप इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो ये होगा ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। अब यहाँ पे व्यूअर्स देखें कि दैट के बाद आई इस्तेमाल हुआ है, वो इसलिए आई इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मी को इंडिकेट कर रहा है। मी के हिसाब से हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ है, दैट्स वाई हम उसको बोलेंगे कि ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच का जुमला है। अच्छा राइट व्यूअर्स, तो आपका जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा वो आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही तब्दील होगा। उसके बाद व्यूअर्स जो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं वो मोस्टली जो है तब्दील नहीं होते, वो एज इट इज ही रहते हैं। जैसे मिसाल आपके सामने है, ही सेड शी इज हैप्पी, ही सेड दैट शी वाज हैप्पी। अब यहाँ पे व्यूअर्स देखें कि शी वाज हैप्पी, शी इज हैप्पी, सिर्फ ही टेंस की तब्दीली हुई है, अदरवाइज और कोई भी तब्दीली यहाँ पे नहीं हुई है, तो ये भी एज इट इज ही रहेगा। उसके बाद व्यूअर्स जो नंबर 8 पे हमारा पॉइंट है, नंबर 8 पे पॉइंट है कि वो कौन से जो लफ्ज हैं, यानी कि जो टाइम और वक्त, जो टाइम और प्लेस दिखाते हैं उनको हम तब्दील करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टेड स्पीच वाले हिस्से में नाउ वर्ड मिलेगा तो उसको आप तब्दील करेंगे देन में। अगर टुडे मिलेगा तो दैट डे में तब्दील करेंगे, अगर यस्टरडे मिलेगा तो द प्रीवियस डे में तब्दील करेंगे, अगर टुमारो मिलेगा द नेक्स्ट डे के अंदर आप उसको तब्दील करेंगे, अगर हेयर मिलेगा तो देयर में, अगर दिस मिलेगा तो आप उसको दैट में तब्दील करेंगे। राइट व्यूअर्स, तो ये थे 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के। होपफुली आपने इसको सही तरीके से समझा होगा एंड इंशाल्लाह इसके बाद हम असर्टिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के तरीके सीखेंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।